गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं यूपी जूनियर टीचर के लिए सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ए झेलम, बी ब्रह्मपुत्र, सी पद्मा या फिर डी रावी। तो गुवाहाटी शहर जिस नदी के किनारे स्थित है वो है ब्रह्मपुत्र। अगर हम इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी नॉर्थ अमेरिका, डी साउथ अमेरिका। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। वैसे ऑस्ट्रेलिया में और भी डेजर्ट हैं, जैसे कि गिम्पसन डेजर्ट हो गया, सिम्पसन डेजर्ट हो गया और तनामी डेजर्ट। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि दुनिया की सबसे बिज़ीएस्ट नहर कौन सी है? सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? पहला है स्विच कैनल, सेकंड है पनामा नहर, तीसरा है कील नहर या फिर चौथा ग्वाटेमाला नहर। तो बताइए इसमें से कौन सी ऐसी नहर है जो दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है? ठीक है, तो इसका आंसर होता है कील नहर, जो कि दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है। और हाँ, ये बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ती है। बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ती है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का क्या नाम था? 1 दंतिदुर्ग, 2 कृष्णा फर्स्ट, 3 अपराजित वर्मन, 4 नरसिंह वर्मन। वैसे मैं इसके लिए एक हिंट दे सकती हूँ कि जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे वो पहले किस चालुक्यों के अधीन काम करते थे। तब बताइए, गेस करिए कि कौन हो सकता है। यस, आंसर हमारा होता है 1 दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट डायनेस्टी के संस्थापक थे। इन्होंने ही हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवाया था, जो कि एक वो क्योंकि क्षत्रिय बन के नहीं पैदा हुए थे, तो उन्होंने खुद को जीते जी क्षत्रिय बनाने के लिए ये हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कराया था, जो कि पुनर्जन्म के उद्देश्य से इन्होंने किया था कि इट मीन्स एक स्वर्ण गर्भ, क्षत्रिय गर्भ। चलिए हम अपने मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रथ टेम्पल महाबलीपुरम में किसने बनवाया? ऑप्शन फर्स्ट है महेंद्र वर्मन II ने, ऑप्शन सेकंड है नरसिंह वर्मन I ने, ऑप्शन थर्ड है महेंद्र वर्मन I ने, या फिर ऑप्शन फोर्थ अपराजित वर्मन। तो बताइए किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाता है सेकंड ऑप्शन नरसिंह वर्मन I ने। रथ टेम्पल, जिसे 7 रथ टेम्पल भी बोला जाता है और 7 पगोड़ा भी बोला जाता है, इसको महाबलीपुरम में बनवाया गया था। महाबलीपुरम को पहले महामल्लापुरम बोला जाता था, क्योंकि जो ये थे नरसिंह वर्मन I, इन्होंने ही इस शहर की फाउंडेशन रखी थी। इसीलिए इनको भी महामल्ला बोला जाता है, क्योंकि इस शहर का नाम महामल्लापुरम था और इसी के नाम पे इनको महामल्ला भी बोला जाता था। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि ये कहाँ से थे। ये पल्लवा डायनेस्टी के थे। इनके फादर का नाम महेंद्र वर्मन I था। महेंद्र वर्मन I की पुलकेशिन द्वितीय से काफ़ी टाइम तक लड़ाई चली थी। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित कर दिया। फिर नरसिंह वर्मन अपने फादर का बदला, जो कि महेंद्र वर्मन I थे, बदला लेने के लिए वापस आए और इन्होंने वातापी चालुक्यों
की जो राजधानी थी वातापी, इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया और तब से इनको एक टाइटल मिल गया जिसे वातापी कोंडा बोला जाता है। तो याद रखिएगा, अगर यह है वातापी कोंडा कौन थे, तो नरसिंहवर्मन फर्स्ट। महामल्लापुरम की स्थापना किसने की, नरसिंहवर्मन फर्स्ट। ठीक है, और महामल्ला किसे बोला जाता था, वो भी नरसिंहवर्मन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राम किस वंश के राजा थे। ऑप्शन फर्स्ट कुरुवंश, ऑप्शन सेकंड सूर्यवंश, ऑप्शन थर्ड राजवंश और ऑप्शन फोर्थ होता है इक्ष्वाकु वंश। बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन लग रहा है, बट लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए हमने इसको रखा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा कि राम जिस वंश के राजा थे उस वंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जो महाभारत में वंश दिखाया गया तो वो किस वंश के थे, उनका भी तो वंश होगा ना, तो वो थे कुरु वंश के थे। ठीक है, कुरु डायनेस्टी ऑफ हस्तिनापुर। वैसे रामायण को किसने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ने, और महाभारत को किसने लिखा है, महर्षि वेदव्यास ने। दोनों संस्कृत में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले हीरो का शहर किस देश में है। तो किम्बरले हीरो का शहर किस देश में है। ऑप्शन फर्स्ट चीन, सेकंड क्यूबा, थर्ड साउथ अफ्रीका एंड फोर्थ इज स्वीडन। तो चलिए इसका आंसर हो जाता है साउथ अफ्रीका। वैसे साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है जिसे गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये किम्बरले शहर अलग है और किम्बरले प्लेट्यू अलग है। किम्बरले शहर साउथ अफ्रीका में है और किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो चलिए प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, बिकॉज़ इससे एक मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू, बाय।